हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज़फुल सेंटेंसेस एज फ्रेजेस। ओके, सो फ्रेजेस को यूज़ करते हुए हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन पे हम कैसे अपनी बातें कह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आज कुछ फ्रेजेस हैं। ठीक है, सो हमारा पहला है सेंटेंस, सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉलोइंग यू है, फॉलो, ठीक है, ये जो है ये हमारा फ्रेज़ है। ठीक है, अभी ये फ्रेज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो और अनक्लियर हो। मान लो किसी कोई सामने वाला आपसे कोई चीज़ आपसे बातें कर रहा है। ठीक है, आप लोग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और आपको उस कॉन्वर्सेशन में कोई चीज़ है जो अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में कहते हो सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मतलब सॉरी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू और आई एम नॉट गेटिंग यू। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ आप कोई कॉन्वर्सेशन आपके लिए अनक्लियर होता है या कंफ्यूजिंग होता है, उस टाइम पे आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो दैट आई एम नॉट फॉलोइंग यू। ठीक है, ओके, इसको हम एज अ क्वेश्चन भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानना चाह रहे हैं कि सामने वाला को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि आर यू फॉलोइंग मी, ऐसा। ठीक है, इसका कहने का यही मतलब होता है कि क्या आपको समझ आ रही है मेरी बातें। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ आप कह रहे होते हो, कोई बात आप कर रहे होते हो और कोई वर्ड हो गया या कोई सेंटेंस हो गया, कुछ भी ऐसा जो आप भूल रहे हो, है ना, आपको कहना है बट वो आप चीज़ एग्जैक्टली कह नहीं पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ करते हो कि ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब समथिंग जो कि आपके दिमाग में है बट आपकी ज़ुबान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप थोड़ी देर में उसको रिकॉल करके और फिर आप बता सकते हो, ऐसा। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट ब्रॉट टू माइंड और स्पोकन, मतलब यही कि ऑलमोस्ट आप को पता है कि मुझे क्या कहना है, बट वो जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है और एग्जैक्ट सेंटेंस है, आप वो नहीं बोल पा रहे हो, तो आप उस टाइम पे कहते हो ऑन द टिप ऑफ माई टंग। जैसे मान लो कि किसी का नाम, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, बट उस वक्त आपको वो चीज़ें, वो नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आई नो हर नेम, ठीक है, बट इट जस्ट ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ठीक है, मतलब कहने का यही हुआ कि मुझे पता है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट बहुत जल्द वो आ जाएगा एंड मैं आपको बता दूंगी, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये हम कब करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, डेफिनेशन है कि इफ़ वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट द सेंटेंस फॉर अ मिनट, मतलब इसमें भी आप ले लो कि आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, और कोई चीज़ आप मिस हो गई और आप भूल गए, तो आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस वक्त ये कहते हो कि गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, मतलब मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें और मैं फिर उसको बताती हूँ। ठीक है, ऐसा गिव मी अ मोमेंट करके आप स्टॉप हो सकते हो एंड देन आप अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एक्चुअली। ठीक है, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करता है एंड आपको उस बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, आप उस बारे में श्योर नहीं हो, आप क्लियर नहीं हो, ठीक है, कंफर्म नहीं हो, तो आप उस टाइम पे ये कह सकते हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एक्चुअली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट, माई अपॉलॉजीज़। ठीक है, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज़ भूल जाते हो जो कि आपको नहीं भूलना चाहिए, तो आप उस टाइम पे ये यूज़ करते हो माई अपॉलॉजी। ऐसी कोई चीज़ है जो कि भूल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप कहते हो माई अपॉलॉजी। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए थी बट मैं भूल गई, और इस वजह से आप कह सकते हो यहाँ पे माई अपॉलॉजीज़। ओके, सो ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि एज फ्रेजेस यूज़ थे। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।